जा रही हूँ मार्केट और शाम हो चुकी है, 4:30 बज चुके हैं। पागल है क्या? 4:30 बज चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट कौन सी, कानपुर की मार्केट जा रहे हैं, वो आपको तभी वहीं पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्या खाने जा रहे हैं। तो वही खाने पीने थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे और फिर आ जाएंगे। तो इसलिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से गए नहीं हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। अब होते हैं रेडी। मुझे भी दे दे सनस्क्रीन, बोल के दे इसको। अभी लगाएगी क्या? हाँ अभी लगाऊंगी ना। मुँह साफ कर। साफ है, पता नहीं क्या मैं ऐसी लगा। मैं सुबह किया, नहाया था, बार बार सुना हुई। तो फाइनली गाइस मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन डॉन्ट एंड की। तो ये बहुत ही सही रहती है धूप में निकलने के लिए। तो सनस्क्रीन मैंने लगा ली है और ये वो वाली सनस्क्रीन है जिसमें फाउंडेशन भी मिक्स होता है। तो मैं गोरी दिख रही हूँ, कुछ गोरी दिख रही हूँ। तो अब मैं कपड़े चेंज करूँगी और मैं सूट पहनने वाली हूँ, सिंपल सा कॉटन का मेरे पास है, वही सूट पहनूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। यहाँ देखो ये भी मेकअप हो रहा है, इधर भी मेकअप हो चुका है। ये लोग भी कपड़े चेंज करेंगे और मैं भी कपड़े चेंज करने जा रही हूँ बस। और लिपस्टिक लगाऊंगी और थोड़ा बहुत बस मेकअप करूँगी, ज़्यादा नहीं। चलो तो फाइनली गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम लोगों ने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और ये सूट मैंने वही पहना है जो मैं कल पहन के आई थी और इधर भी सूट पहन गया है। और ये मैडम जी ने जीन्स पहना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, आप बता ही सकते हैं कि वो कौन से मार्केट जा रहे हैं कानपुर में, वहीं जाके बताऊँगी मैं। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट और कुछ ऐसी रेडी हुई हैं। और मैं सोच रही हूँ मैं छोटी कर लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी पसीना आ रहा है। तो वहाँ जाके क्या ही हालत होगी पता नहीं, क्या हालत होगी। इसको छोड़ के जा रहे हैं, छोटे बच्चे को। इसकी मम्मी छोड़ के जा रही है छोटे बच्चे को। इसका पता नहीं क्या होगा, नानी देखेंगी। ये जैसे ही जागेगा वैसे ही आतंक मचा देगा। मैं सोच रही हूँ बालों को अच्छे से बांध लूँ और बस अच्छे से एक चोटी कर लूँगी। अरे सामने उसके बाद अरे यार लग नहीं रही है वैसे भी, अभी जाके वहाँ गर्मी लगनी है। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं मार्केट। कानपुर की कौन सी मार्केट जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कौन सी मार्केट जा रहे हैं। तो अब बता ही देते हैं कि हम लोग कौन सी मार्केट जा रहे हैं। हम लोग आए हैं गोविंद नगर कानपुर की। जो सबको पता होगा, जो लोग कानपुर में रहते हैं उनको पता है कि गोविंद नगर कितनी अच्छी मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत कम रेट में मिल जाती हैं और बहुत ही सही चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं आई थी कुछ ऐसे ही अपनी दीदी के साथ, क्योंकि मेरी दीदी भी आई हुई थी यहाँ पे और वो अपने बच्चों को घर पे ही छोड़ के, और मैं और मेरी छोटी बहन और मेरी दीदी, हम तीनों लोग निकल पड़े कानपुर के गोविंद नगर। फिर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या लेना है। तो दीदी को कुछ शॉपिंग करनी थी, काफ़ी चीज़ें लेनी थी उनको। तो हम लोगों ने कहा कि चलते हैं गोविंद नगर। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ख़रीदी। एक दो उनको मैक्सी लेनी थी, तो मैक्सी की दुकान पे हम लोग शॉप पे गए और उन्होंने 2 मैक्सी ख़रीदी। उसके बाद उनको लेना था कुर्ता सेट वगैरह, वो भी आगे चल के देखा और उनको काफ़ी सही लगा ये मार्केट। और ये मार्केट सच में अच्छा है, कुछ भी आपको खाना हो पीना हो कुछ भी, तो बहुत ही सही लगता है, घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इतनी ज़्यादा धूप थी कह नहीं सकते। उसके बाद हम लोगों ने सोचा यार पानी के बतासे खाते हैं, क्योंकि थक गए थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली थी और हम लोग धूप की वजह से इतने ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी, लेकिन मज़े भी आ रहे थे घूमने में, क्योंकि मार्केट घूमने में किसको नहीं मज़े आते हैं। बहुत ही क्रेज़ी लग रहा था। मतलब हम लोगों ने खाए गोलगप्पे। हम लोगों ने सोचा कि गोलगप्पे खा लेते हैं। खा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, खा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। और मम्मी से बोल दिया था कि दीदी ने कि बच्चों को देखे रहना। फिर हम लोगों ने आगे जाके देखा कि कुर्ता सेट दीदी को लेना था घर में पहनने के लिए। तो हमने कहा देखो सेल लगी हुई है तो देखते हैं कैसे मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मिल रहे थे। फिर भैया ने बोला कि उनकी एक दुकान भी है, उसमें इससे भी अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा मिल जाएगा, थोड़ा महंगा होगा इससे। तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं। उन्होंने मतलब इसी को देख रहे थे तो इन्हीं की दुकान थी। तो मैंने बोला देख लो शायद और अच्छा मिल जाए इससे अच्छा, क्योंकि दीदी को ना मतलब घर के लिए लेना था पर थोड़ा अच्छा क्वालिटी में लेना था। तो भैया ने बोला कि एक शॉप मेरी पास ही में है तो वहाँ देख लो, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, इससे भी अच्छी।
तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा कि भेलपूड़ी खाते हैं, तो भेलपूड़ी मिल गई रास्ते में, तो फिर हमने एक बनवाई भेलपूड़ी, क्योंकि उसने बहुत काफ़ी ज़्यादा भेलपूड़ी बना दी थी एक में ही। तो हम लोगों ने कहा थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे चलते फिरते। तो मैं जब भी गोविंद नगर जाती हूँ वहाँ की भेलपूड़ी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि भेलपूड़ी वहाँ की बहुत ही अच्छी होती है, और ये वाली भेलपूड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने बनवाई भेलपूरी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो और पता नहीं, मैं जब भी घूमने जाती हूँ बस मैं खाने का सोचती रहती हूँ, मैं कुछ लेने का नहीं सोचती हूँ, पर मैं खाने का सोचती रहती हूँ। और मैंने दीदी को शॉपिंग कराने आई थी, पर मैं खा रही थी ज़्यादा, शॉपिंग वो कर रही थी, मैं ज़्यादा खा रही थी। तो हम लोगों ने खाया और चलते चलते भेलपूरी खाते रहे। उसके बाद बिट्टी, मतलब मेरी जो छोटी बहन है, उसको कुछ शॉर्ट्स पसंद आ रहे थे, तो वो कह रही थी कि इसको ले लेते हैं। मैंने बोला अगर तुझे अच्छे लग रहे हैं तो तू ले खरीद ले, क्योंकि वो घर में शॉर्ट्स पहनती है, गर्मियों में सही रहते हैं ना, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। फिर हम लोग चले कि मतलब भैया ने बोला था कि कुर्ती अच्छी मिल जाएगी आपको, तो वो कम रेट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत तो कम कर लो। भैया कह रहे नहीं नहीं, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि थोड़ी सी तो बार्गेनिंग करेंगे ही ना, थोड़ा सा कम करवा ही लेते हैं। फिर फाइनली उन्होंने कम कर दिया और मतलब ज़्यादा कम नहीं किया, पर कर दिया उन्होंने। हम लोगों ने बोला कि हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है मत करो कम, लेकिन हम लोगों ने कम करा दिया। उसके बाद उन्होंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दी। तो फिर हमने कहा, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि भैया कम कर देंगे इतना ज़्यादा, मतलब वो सही रेट में भी दे रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा तो कम कराते ही हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं भैया कम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन भैया ने कर दिया। मतलब हम लोगों ने बोला कि हम चलते हैं, अब नहीं लेंगे, आगे चल के देखते हैं। तो फिर उन्होंने कर दिया कम। तो उन्होंने पैक किए दोनों सूट, क्योंकि दीदी ने लिए थे और बहुत अच्छे सूट थे वो। तो यहाँ पे आके आपको कपड़े काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, वो भी कम रेट में मिल जाएंगे। तो मैं भी ऐसी ही खड़ी हुई थी, फिर मैंने बिट्टी से बोला यार पानी लेके आओ, मुझे प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर बाद फिर हम लोगों को फिर से भूख लगाई, और एक वहाँ पे शॉप है, मतलब खाने पीने की शॉप नहीं है, मतलब खाने पीने का है, जहाँ पेटीज़ बहुत अच्छी मिलती है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक भी बहुत, हर फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक मिलती है, जैसे कि आप ऑरेंज फ्लेवर की लेना चाहें या लेमन की, तो बहुत ही अच्छी मिलती है और बहुत ही कम रेट में मिलती है। तो हम लोगों ने खाई एक पेटीज़, और फिर हम लोगों ने पी कोल्ड ड्रिंक। तो बस यही सब हम लोग कर रहे थे, खाते पीते। फिर इतना ज़्यादा खा लिया था और अब पेट में जगह ही नहीं बच रही थी। उसके बाद भी हमने सोचा कि मोमोज़ खाने, पर मोमोज़ खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं थी। पर बिट्टी ने बताया सामने वाले मतलब दुकान है, उस पर बहुत अच्छे मोमोज़ मिलते हैं। तो मैंने सोचा चलो पैक करा लेते हैं, खाएंगे नहीं, पैक करा लेते हैं, क्योंकि मोमोज़ मतलब जैसे वो बनाते हैं मोमोज़, वो सच में बहुत अच्छे मोमोज़ बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक प्लेट लिए खाने के लिए, मतलब हम तीनों लोगों ने एक प्लेट खाने के लिए लिए, वो भी हाफ। हम लोग सोचा एक एक टेस्ट करेंगे, बाकी पैक करा लेते हैं, घर में खाएंगे चल के, क्योंकि पेट इतना ज़्यादा भर गया था एक एक पेटीज़ खा के, क्योंकि सच में उसकी पेटीज़ ना बहुत ज़्यादा फेमस भी है, काफ़ी ज़्यादा, और ये मोमोज़ वाली दुकान भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और फिर हम लोगों ने मोमोज़ पैक कराए और पेटीज़ खा ली थी, तो पेट भरा हुआ था। तो खाने के लिए भी थोड़े से मोमोज़ लिए और पैक भी करा लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसमें आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन काफ़ी भीड़ थी और लोग खड़े हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक हम लोगों ने सोचा कि हाफ़ प्लेट खा ही लेते हैं एक एक, जब तक वो पैक करेंगे। तो ये भैया बहुत अच्छे मोमोज़ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और इतनी अच्छी जो चटनी होती है ना, मैन तो चटनी होती है मोमोज़ की, तो इतनी ज़्यादा अच्छी चटनी थी, मतलब मज़े आ गए सच में खा के। अगर मेरा पेट नहीं भरा होता तो मैं और मोमोज़ यहाँ पे खाती, लेकिन पैक करा लिए घर के लिए। मैंने सोचा अब मैं घर जाऊँगी वहीं खाऊंगी जाके आराम से, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। फिर हम लोगों ने सोचा यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और मैंने कोट सेट देखे थे उधर से आते हुए, तो उन भैया ने कम नहीं किए थे बिल्कुल भी पैसे। तो फिर हम लोग दोबारा फिर से उसी शॉप पे गए और मैंने ले लिए दोनों कोट सेट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, और मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं, क्यों अपना मन बेकार करो। फिर मैं जब से मुझे वो पसंद आ गए थे मैंने देख लिए थे,
फिर मैं सोच रही थी रास्ते भर कि मुझे लेने हैं, मुझे लेने हैं, मुझे लेने हैं कोट सेट। तो फिर हम लोगों ने पैक कराए कोट सेट। उसके बाद रास्ते में मिल रही थी खिचड़ी जो बट रही थी, और वो खिचड़ी इतनी ज़्यादा गर्म थी हम लोग खा नहीं पाए। बस अब ले लिए तो क्या ही किया जाए। फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए। हम लोगों ने सोचा ऑटो में बैठ के ही खाएंगे अब आराम से, जब तक ठंडी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो हम लोगों ने खिचड़ी ले ली, रास्ते में बट रही थी, क्योंकि जो भंडारे वाली जो खिचड़ी होती है बहुत ही टेस्टी होती है। कुछ भी भंडारे का मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं मैं खा लेती हूँ लेके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग ऑटो में बैठे और खिचड़ी खाते हुए ऑटो में बैठे, क्योंकि और कोई नहीं बैठा था, हम ही लोग बैठे थे ऑटो में। तो हम लोग खिचड़ी खाते हुए आए और काफ़ी टेस्टी खिचड़ी थी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मज़े किए दीदी के साथ। दीदी के बच्चों का फ़ोन आ गया कि मम्मी कब आ रही हो, कब आ रही हो। फिर हम लोगों ने बोला बस आ ही रहे हैं, क्योंकि वो जाग गए थे, सोते हुए छोड़ आए थे और मम्मी को भी परेशान कर रहे थे।